हाय बच्चों, हमने पिछली 3 क्लासों में हमने जोड़ देख लिया है। जोड़ कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, सारा देख लिया है। आज की वीडियो में हम देखेंगे घटाव। हम कैसे घटाव करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, वो हम देखेंगे आज की क्लास में। ओके, तो घटाव कैसे करते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई नंबर दिया हो, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कोई वैल्यू है, जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है 4, ठीक है। अब हम 4 को 4 से माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। 4 में से अगर हम आपके पास 4 वस्तुएं हैं और हम 4 वस्तुएं आपसे ले लेते हैं, आपके पास 4 रुपये हैं और 4 रुपये हम आपसे ले लेते हैं, तो आपके पास क्या बचेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। सिंपल सी बात है। अगर आपके पास 4 रुपये हैं और हमने 2 रुपये आपसे ले लिए, 2 रुपये हमने ले लिए, तो आपके पास कितने बचेंगे, 2 रुपये बचेंगे। आपके पास अगर माना 10 रुपये हैं, ठीक है। 10 रुपये से अगर हमने 4 रुपये ले लिए, तो आपके पास कितने बचेंगे, 6 रुपये बचेंगे। बस यही है घटाव। रुपया आपको दिया गया, वो हम आपसे ले रहे हैं, यही घटाव है, ठीक है। देखो, जैसे कि अब हम एक नंबर लेते हैं, ये हमारे पास नंबर है, सिंबल। अब इस नंबर को इस नंबर से हम माइनस कर दें, ठीक ठीक। अब सिंपल सा, तो पहले थोड़ा सी और सिंपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, सिंपल, कितना भी सिंपल लो, ये क्वेश्चन, ठीक। अब इसको घटाना है, तो देखो, अगर 5 है और 5 रुपये आपके पास है, अगर हमें 3 रुपये आपने दे दिए, तो आपके पास कितने बचेंगे, 2 रुपये बचेंगे। सिंपल सा है। देखो, जैसे कि आपके पास है 5, 1 2 3 4 5, 5 है, ठीक है। 5 काउंट किया और 5 काउंट करने के बाद आपने 3 रुपये मुझे दे दिए, 1 2 3, 3 हटा लिए, अब कितने बचेंगे, 1 2, 2 बचे ना। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप 5 लाइन खींच सकते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 लाइनें हैं, ठीक है। अगर इनमें से 3 लाइनें काट दी जाए, ये 3 लाइनें काट दी जाए, तो कितनी बचेंगी, 2 लाइन, ठीक। बहुत सारे तरीके हैं। अगर ये 7 है, 7 में से अगर हम 7 में से 6 घटा दें, ठीक है। या हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर 6 है और 6 के बाद क्या आता है, 7 आता है, तो 1 बढ़ा, तो हम इसमें 1 और हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो सिंपल सी बात है, आप कुछ ना करिए और लाइन खींचिए, सिंपल सी। आपके कुछ टाइम के बाद आपकी आदत पड़ जाएगी, लेकिन पहले स्टार्टिंग में लाइन खींच के आप करेंगे समझने के लिए, फिर धीरे धीरे आपकी आदत पड़ती जाएगी, फिर इसके बाद आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि हमने 7 लाइनें खींची, 1 2 3 4 5 6 7। अभी हमें 6 लाइनें काटनी है, तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 6 काट दिया, तो कितनी बची, 1 बची, तो यहाँ 1 लिख देंगे। ओके। अब कह रहा 6 में 5 चले गए, अब हमें 6 लाइन खींचनी है और 5 लाइन काटनी है, तो पहले 6 लाइन खींचो, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन खींच दिया, ठीक है। और 6 लाइन में 5 लाइन काट दो, तो 1 2 3 4 5, 5 काट दिया, कितनी बची, 1 बचा। अब देखो, कह रहा 5 में 6 घटा दो। तो हमेशा हमारी जो संख्या होती है, वो बड़ी संख्या हमेशा क्या होती है, बड़ी संख्या में घटती है। कोई छोटी संख्या होती है, वो बड़ी संख्या में ही घटती है। अगर जैसे कि 8 है, 9 है, 9 में 8 घट जाएगा, 7 घट जाएगा, 6 घट जाएगा, 5 घट जाएगा, 4 घट जाएगा, 3 घट जाएगा, 2 घट जाएगा और 11 घट जाएगा, ठीक। अगर वही कह दे कि 8 में 9 घटा, तो ये नहीं घटेगा, क्योंकि हमारी जो भी माइनस होता है, वो बड़ी संख्या में माइनस होता है। आपसे अगर आपके पास 8 रुपया हैं, हम आपसे 9 रुपया मांगे तो आप दे सकते हैं,
नहीं दे सकते ना, क्योंकि आपके पास 8 रुपये हैं ना कि 9 रुपये, क्योंकि आपके पास छोटी संख्या है, 8 रुपये कम है, तो आप हमें 9 रुपये कैसे दे सकते हैं, नहीं दे सकते ना। तो इसी वजह से ये वैल्यू नहीं घटता, क्योंकि हमारे पास बड़ी संख्या होनी चाहिए अगर कोई संख्या घटानी है। तो अब कह रहा है कि 5 में 6 घटाना है, तो कैसे घटेगा, तो नहीं घटेगा तो पड़ोसी से ले लेगा, पड़ोसी से ले लेगा, तो ये हो जाएगा कितना, अगर एक देगा तो ये 15 हो जाएगा, ठीक है। ये 5 है, अगर ये एक हासिल ले लिया तो ये 15 हो जाएगा, क्या 15 हो जाएगा, और 15 हो जाएगा, 15 में 6 जाएंगे तो क्या, देखो 15 लाइन खींचो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है 15 हो गई, 15 लाइन खींच गई। अब हमें कितनी 6 लाइन काटनी है, 6 लाइन काटनी है ना, 6 लाइन, तो 1 2 3 4 5 6 लाइन कट गई। अब गिनो कितनी बची, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी बची 9, तो यहाँ कितने लिख देंगे, 9 लिख देंगे। लेकिन यह एक हासिल दे दिया था तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, और 2 में 1 गया तो कितना बचेगा, देखो 1 2, 2 में 1 चला गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, कितना 1 बचेगा। ऐसे करना घटाओ, हमेशा हमारी बड़ी संख्या में ही छोटी संख्या घटेगी, ओके, इतना याद रखना। अब देखो जैसे ये कह रहा है 3 में 5 घटाओ, 3 में 5 घटाओ, घट जाएगा, क्योंकि छोटी संख्या है, छोटी संख्या में बड़ी संख्या कभी घटती नहीं, जब घटती नहीं तो क्या करेंगे, इससे हासिल ले लेंगे, हासिल ले लेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 में 5 गया तो कितना बचेगा, देखो 13 लाइन पहले खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 हो गया। जब 13 लाइन खींचेंगे तो उसमें 5 लाइन काटना है, 1 2 3 4 5, 5 लाइन कट गई। अब गिनो कितनी बची, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बची, तो यहाँ 8 लिख देंगे, ओके। यहाँ देखो अब कितना बचा, एक हासिल दे दिया था तो यहाँ कितना बचेगा, 5 बचेगा। जब 5 बचेगा तो 5 में अगर 7 घटाएंगे तो घट जाएगा, नहीं घटेगा, तो फिर क्या करेंगे, फिर से हासिल ले लेगा, तो जब हासिल ले लेगा तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, क्योंकि यह एक हासिल दे देगा तो यहाँ 5 बचेगा, कितना 5 बचेगा। जब 5 बचेगा तो यह क्या करेगा, 5 में 7 नहीं घटेगा, क्योंकि 5 छोटी संख्या है, 7 बड़ी संख्या है, तो फिर ये इससे हासिल लेगा, पड़ोसी से हासिल लेगा, फिर ये पड़ोसी से हासिल लेगा, तो 5 से हासिल लेगा तो ये कितना हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 4। तो देखो अब 15 लाइन खींचनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 लाइन खींच दी। अब ये हमें कितने लाइन काटना है, ठीक है 15 कितने लाइन काटना है, क्योंकि हमें 7 लाइन काटना है इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 7 लाइन काटनी थी ना, हम आगे पहुंच गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लाइन काट दो। अब फिर गिनो कितनी बची, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी बची 8 लाइन, तो 8 लिख देंगे, ओके। अब देखो यहाँ कितना बचा था, 4 बचा था, क्योंकि एक हासिल दे दिया तो 4 बचा, और 4 में 6 घट जाएगा, नहीं घटेगा, क्योंकि 4 छोटी संख्या है और 6 बड़ी संख्या है। जब छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटती नहीं तो पड़ोसी से क्या लेती है, एक हासिल ले लेती है, तो कितना हो जाएगा 14, और 14 में 6 गए तो कितना बचेगा, देखो 14 में 6, 14 लाइन खींचेंगे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो अब 14 में 6 काट दो, 1 2 3 4 5 6, कितना 6 कट गए। अब गिनो कितनी बची, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी 8 बची, तो 8 लिख देंगे, ओके। अब ये तो एक हासिल दे दिया था, जब एक हासिल दे दिया तो इसमें एक कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा 6 बचेगा, और 6 में 3 गए तो कितना बचेगा, देखो 6 में 3 गए, तो 6 में 3 घटाओ, तो 6 लाइन खींचो, 1 2 3 4 5 6, और 6 में 3 काट दो, कितना बचा 3 बचा, तो 3 लिख लेंगे, ओके। ऐसे समझते जाओ और देखेंगे
जैसे कि हमारे पास कोई नंबर 56089, ओके, 36089, ठीक है, ये नंबर दिया है, इसमें हमें माइनस करना है। जब हमें माइनस करना है तो देखो माइनस कैसे करेंगे। अगर हमारे पास देखो, अगर हमारे पास आपके पास 9 है, ठीक है, और 0 में घटाना है, तो जब घटाएंगे तो पूरी पूरी वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि अब 2 भाई हैं, एक ये भाई है और एक ये भाई है, ठीक है, ये 2 भाई हैं, ठीक है। अब इसके पास 9 रुपया है, इसके पास 0 रुपया है। अब ये इसे कितना 9 रुपया दे देगा, ठीक है, क्या 9 रुपया दे देगा इसको, तो कितने इसके पास हो जाएंगे, ठीक है। तो 9 रुपया दे देगा तो कितने बचेंगे, तो इसके पास टोटल 9 आ जाएंगे। अगर ये 9 रुपया इसको दे देगा तो 9 रुपया आ जाएंगे, ठीक है। सिंपल से लॉजिक की बात है कि ये इसे दे रहा है, ठीक है, 9 रुपया दे रहा है, 9 रुपया दे दिया, 9 की 9 आ जाएगा। 0 अगर नीचे है तो सेम संख्या उतार देंगे, ओके। अब देखो कह रहा है 8 में 9 घटा दो। 8 में 9 कैसे घटा देंगे, क्योंकि हमारी बड़ी संख्या में छोटी संख्या नहीं घटती है, ठीक है। अब ये मतलब 2 भाई, ठीक है, एक ये एक ये एक ये 2 भाई। अब ये कह रहा है देख मुझे ये कह रहा है मुझे 9 रुपये की ज़रूरत है और इसके पास 8 रुपये हैं। अब इससे 9 रुपये की ज़रूरत है और इसके बाद 8 रुपया है, तब कह रहा है मेरे पास 8 रुपये हैं तो मैं कैसे दूँ। तो ये कह रहा है दूसरे से लेके दे तू। तो ये दूसरे के पास गया, ये तीसरे के पास, तो बोला मुझे भाई को 9 रुपया देने हैं यार, मेरे पास पैसे नहीं, तो 1 रुपया तुम दे दो। तो 1 रुपया देगा तो 1 रुपये से 18 रुपया बन जाता है क्या। अगर 1 रुपया देगा तो बगल में जुड़ के क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है, 18। अब 18 रुपया है इसके पास, अब ये से 9 रुपया देना, तो 9 रुपये से दे दिया, तो अब इसके पास कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। 9 रुपये दे दिया तो 9 रुपये बचेंगे। अब देखो 9 रुपया दे दिया तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, हमें 18 लाइन खींच लेना है। देखो गिन लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 18 में 9 काट दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कट गए। अब बचा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 9 बचा, 9 रख देंगे हम। अब देखो अब इसके पास तो 0 था, अब कह दो हासिल कैसे इसने लिया। ये इससे हासिल लेगा और ये इसको हासिल देगा, ठीक है। ये जब इसके पास नहीं है तो हम एक दूसरे से मांग के देते हैं। जैसे कि आपके पास बहुत सारे दोस्त हैं तो दोस्तों से मांगेंगे भाई तू दे तू दे तू दे, वो उससे लेके देगा, वो उससे लेके देगा, वो उससे लेगा, तुम्हारा जिगरी आ रहा है तो देगा ना। तो देखो ये 0 है, 0 इसको हासिल दिया तो ये हो गया 10, और 10 ने इसको हासिल एक दे दिया तो ये हो गया 18, ये बचा 9। तो 9 बचा और 9 में 8 गए तो घट जाएगा, क्योंकि ये 9 बड़ा है और 8 छोटा है। यहाँ 9 बचेगा, ठीक है, क्योंकि इसको एक हासिल दे दिया था तो 9 बचेगा इससे हासिल लेके। तो यहाँ कितना बचेगा, 9, और 9 में अगर 8 जाएगा तो क्या बचेगा, देखो 9 हमें 9 लाइन खींचनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 में अगर हम 8 काट दें, क्या 8, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 काट दिए तो कितना बचा, 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा, ओके। अब देखो यहाँ कितना है, 6, कितना 6 था, लेकिन इससे को 1 हासिल दे दिया तो क्या बचेगा, 5, और 5 में 6 घटेगा, क्योंकि 5 तो छोटी संख्या और 6 बड़ी संख्या, तो नहीं घटेगा। जब नहीं घटेगा तो क्या करेगा, ये फिर पड़ोसी से हासिल लेगा, तो ये हो जाएगा 15, और 15 में 6 जाएंगे, कितना बचेगा, देखो 15 खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और 15 में हमें कितना काटना, 6 काटना, तो गिन लो 1 2 3 4 5 6, 6 कट गया, कितना बचा, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना बचा, 9, तो यहाँ कितना रख देंगे, 9 रख देंगे, ओके। ये ध्यान से हमें लाइन खींचना है, ध्यान से हमें लाइन काटना है।
ये कुछ प्रैक्टिस के लिए होता है कि हमें कुछ कैलकुलेशन समझ में आने लगे धीरे धीरे धीरे, फिर इसके बाद हमारी हैबिट खुद बन जाएगी कि हमें क्या रखना है, कौन सी वैल्यू आएगी कौन सी नहीं आएगी। हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत, पहले प्रैक्टिस करेंगे धीरे 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 धीरे, प्रैक्टिस करते करते हमें सब समझ में आने लगता है। ठीक है, अब ये देखो हासिल दे दिया था तो कितना बचेगा 6, यहाँ हासिल 1 दे दिया था ना, 1 हासिल दे दिया तो यहाँ बच्चा 6, 7 की जगह 6। अब 6 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 में हमें 3 काट देना है क्योंकि 3 घटाना, तो कितना बचेगा 1 2 3, 3 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया घटाना, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दे देते हैं होमवर्क क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर हम ऐसे 10-15 मिनट की वीडियो में सारा कुछ सीखेंगे। और अब लो होमवर्क, और ठीक है, ये रहा आपका होमवर्क, ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और सॉल्व करके व्हाट्सअप नंबर पे क्या करना है, भेजना है। व्हाट्सअप नंबर आपको मैंने बताया था ना, क्या है मेरा व्हाट्सअप नंबर, 9580588108, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस नंबर पे अपना होमवर्क करके व्हाट्सअप करेंगे। ओके, ठीक है, देख लो अपना होमवर्क और इसे पॉज करके आप राइट डाउन करके अपना क्वेश्चन सॉल्व करना, और जो भी समझ में ना आए आप कल की वीडियो में हम देखेंगे। ओके, बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।